पहला थिमोथियस बाब 3। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शौहर, परहेज़गार, मुत्तक़ी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मार पीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी ना ज़रदोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नौमुरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं इब्लीस की सी सज़ा ना पाए, और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और इब्लीस के फंदे में ना फंसे। इसी तरह खादिमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो ज़ुबान और शराबी और नाजायज़ नफ़ा के लालची ना हो, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें, और ये भी पहले आजमाए जाएं। इसके बाद अगर बेइल्ज़ाम ठहरें तो खिदमत का काम करें। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेज़गार और सब बातों में ईमानदार हों। खादिम एक एक बीवी के शौहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हों, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यीशु पर है बड़ी दिलेरी हासिल करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।